फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आइडेंटिफिकेशन से आप पहचान पाएंगे कोई भी हिंदी सेंटेंस कब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा होगा, कॉमा रहे होंगे, कॉमा रही होगी, आदि आ जाए तो वह वाक्य फ्यूचर FUTURE फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। वन मोर टाइम रिपीट करेंगे आइडेंटिफिकेशन को अंडरस्टैंडिंग के लिए। हिंदी के जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि आ जाए तो वह वाक्य या सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। एग्जाम्पल, रमन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। रमन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखें आप, वे पतंग उड़ा रहे होंगे। वे पतंग उड़ा रहे होंगे। सीता कपड़े सील रही होगी। अब आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हिंदी का सेंटेंस है रमन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पे पढ़ना जो हमारी है वो वर्ब है, क्रिया है। क्रिया के अंत में रहा होगा आया हुआ है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आप हिंदी सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। कौन सा टेंस किस टेंस का है, कौन सा वाक्य कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, ये आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है, वे पतंग उड़ा रहे होंगे। उड़ाना यहाँ पे हमारा वर्ब है, क्रिया है, अंत में रहे होंगे आया हुआ है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सीता कपड़े सील रही होगी, सीलना हमारा वर्ब है और रही होगी हमारा
अंत में आ गया है, इसलिए हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब राइट करें। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल बी स्लैश लगा के शैल बी, विल बी और शैल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वेयर विल बी यूज विल बी एंड वेयर विल बी यूज शैल बी। इससे पिछले टेंस में भी आपने सीखा, जहां पे आपने इंडेफिनेट में शैल का प्रयोग किया था वहीं पे शैल बी आएगा। यदि आपका सब्जेक्ट, वन मोर टाइम डिस्कस करते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई कॉमा वी है तो आपने हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब शैल बी का आपने यूज करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इसमें हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी वर्ब, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना को हम रीड बोलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे रीडिंग का प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे उड़ना या उड़ाना क्रिया है, तो उसके लिए आप फ्लाइंग का यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस जो है उसमें आपका सीलना को हम स्टिच भी बोलते हैं और सीव भी बोलते हैं, तो यहाँ पे सीविंग भी लगा सकते हैं आप, SEWING, या फिर स्टिचिंग, STITCHING, स्टिचिंग। समस्या बच्चा कहाँ फेस करता है? समस्या यहीं पे आती है, उन्हें वर्ब नहीं याद होती हैं। बिफोर दिस टॉपिक, टेंस के टॉपिक से पहले आप वर्ब को विद मीनिंग एंड स्पेलिंग लर्न, रीड केयरफुली मोर एंड मोर। ज्यादा से ज्यादा आप वर्ब यदि आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आप मैनी मोर सेंटेंसेस यू कैन कन्वर्ट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू कैन एक्सप्रेस योर ओन व्यूज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। अब बात आती है फॉर्मेशन की, तो राइट डाउन फॉर्मेशन रूल्स। सिंपल सेंटेंस के लिए लिखें, फॉर सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी स्लैश लगा के शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश लगा के शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, उससे आपने बचना है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी है, यहाँ पे विल बी और शैल बी पढ़ा है, तो विल बी और शैल बी के बाद में नोट नहीं लगाना है। आपने विल बी और शैल बी के बीच में आपने नोट लगाना है फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। इसीलिए मैंने फॉर्मेशन रूल में विल, शैल प्लस नॉट प्लस बी का ही यूज किया है, तो इसी का आपने फॉलो करना है। फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने विल बी और शैल बी को आगे नहीं लेकर आना है, सिर्फ विल या शैल। यदि हेल्पिंग वर्ब आपकी विल बी है तो विल आगे आएगा, यदि आपने शैल बी लगा रखा है तो आपका शैल आगे आएगा। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आपका बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। और लास्ट जो टाइप रहता है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप है, वो भी देखें आप। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, बाकी इंटरोगेटिव वाला ही रूल चलता है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से इन रूल्स का फॉलो करके आप एक सेंटेंस से 4 टाइप के सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे आपका एग्जाम्पल है, रमन अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन रूल सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द वर्क, जो काम का करने वाला होता है उसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? रमन। रमन पढ़ रहा है पुस्तक, इसलिए सब्जेक्ट हमारा रमन है। हेल्पिंग वर्ब रमन के साथ, रमन आई और बी से अलग है, इसलिए यहाँ पे हम विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सेकंड प्लेस इसका नंबर, फिर आगे वर्ब है। वर्ब यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ना को रीड कहते हैं, तो हम यहाँ पे रीडिंग लगा देंगे। ऑब्जेक्ट आपका क्या पढ़ रहा है? अपनी पुस्तक, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आपको पता लग गई हैं। इसको सिंपल सेंटेंस के रूल के सीक्वेंस में अगर आप लगा देंगे तो इस हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश आप बना लेंगे। तो अब लिखें, सबसे पहले सब्जेक्ट है, मैं यहीं पे बना रहा हूं रमन। हेल्पिंग वर्ब का नंबर आ गया तो विल बी, रमन विल बी रीडिंग, READING रीडिंग। अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, रमन विल बी रीडिंग हिज बुक। रमन अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो इसके आपने ये ट्रांसलेशन कर ली है हिंदी से इंग्लिश में। अब इसका अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो आपने देखा विल और बी के बीच में हमने सिर्फ नोट लगाना है, बाकी वही रहेगा। तो आपका ये बन जाएगा रमन विल नॉट बी, रमन विल नॉट बी रीडिंग हिज बुक। इंटरोगेटिव अगर आप बनाएंगे तो विल रमन बी रीडिंग हिज बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल रमन नॉट बी रीडिंग हिज बुक, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी वे से आप नेक्स्ट, वे पतंग उड़ा रहे होंगे। वे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, उड़ाना यहाँ पे वर्ब है, पतंग आपका ऑब्जेक्ट है। यदि आप इसकी इंग्लिश बनाएं तो क्या बनेगा? दे विल बी फ्लाइंग, दे विल बी फ्लाइंग काइट, वे पतंग उड़ा रहे होंगे। अब बात आते सीता कपड़े सील रही होगी। अगर इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव वो टाइप बनाना है तो इससे रूल्स का फॉलो करें आप। इसका विल बी के बीच में अगर आप नोट लगा देंगे तो आपका नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा, दे विल नॉट बी फ्लाइंग काइट, विल दे बी फ्लाइंग काइट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल दे नॉट बी फ्लाइंग काइट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस वजह से आप चारों टाइप आप बना सकते हैं। सीता कपड़े सील रही होगी, सबसे पहले आपने टेंस को पहचानना होता है। आपने देखा क्रिया के अंत में रही होगी आया हुआ है, इसलिए टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि रही होगी वाला सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होता है। उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न होनी चाहिए, विल बी या शैल बी लगाना है। फिर मेन वर्ब आपको याद आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। फिर उसके रूल के अकॉर्डिंग आपने उनका सीक्वेंस लगा देना। सीता विल बी, सीलने को मैंने बताया आप सीविंग भी लिख सकते हैं और स्टिचिंग भी। सीता विल बी स्टिचिंग, सीता विल बी स्टिचिंग क्लॉथ्स, सीता विल बी स्टिचिंग क्लॉथ्स। सीता विल नॉट बी स्टिचिंग क्लॉथ्स, विल सीता बी स्टिचिंग क्लॉथ्स, विल सीता नॉट बी स्टिचिंग क्लॉथ्स। इस प्रकार से चारों टाइप आप बना सकते हैं। तो फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स।